नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक छोटे से वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे आरएस मुख्य परीक्षा के लिए जो हिंदी के व्याकरण के टॉपिक है, उनमें एक टॉपिक है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, तो उन शब्दों के कुछ महत्वपूर्ण मैंने शब्द है बोर्ड पे लिख दिए, उनके अर्थ बताने का मैं प्रयास करूंगा। और ये टॉपिक आरएस मुख्य परीक्षा से अभी वर्तमान में भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से लगभग 4 नंबर के प्रश्न बनने की संभावना रहती है और चारों मार्क्स पूरे प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जिनके अर्थ हमें बहुत कुछ आते हैं, समझ में भी आता है, लेकिन जब हम पेपर में लिखते हैं, जब एग्जाम हॉल में रहते हैं, तो हम भूल जाते हैं। तो बार बार किस तरह से प्रैक्टिस करके इनके अर्थ को जानना जरूरी है। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो सम शुद्ध भिन्नार्थक और शब्दावली पे बना लिया है, जहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण 10-15 शब्द लिखे थे, उनके अर्थ बताने के बाद में प्रयास किए थे। तो इस बार फिर बताने का प्रयास करूंगा। जैसे एक शब्द लिखा है लता। ठीक है, तो इस लता का मतलब होता है बेल। ठीक है, कोई भी पौधा होता है। ठीक है मुझे, तो इस लता का मतलब होता है बेल। क्या होता है? बेल। ठीक है, और इस लत्ता का मतलब होता है, ये लत्ता लिखा है। ठीक है, और इसका मतलब होता है कपड़ा या वस्त्र का कोई टुकड़ा। ठीक है, फटाफट बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, मास, इस मास का मतलब होता है महीना। क्या होता है? महीना। और इस मास का मतलब होता है उड़द। क्या होता है? उड़द। और एक और शब्द याद आ रहा है मेरे को, मांस। क्या आ रहा है? मांस, मीट जिसको बोलते हैं। ठीक है, मांस, याद रखना। बान, इस बान का बान, न इसका मतलब होता है आदत, हैबिट। ठीक है, और इस बाण का मतलब होता है तीर। क्या होता है? तीर होता है। वारिस, वारिस का मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है? उत्तराधिकारी। ठीक है ना, आज अभी राजा वर्तमान में है, तो इसका बेटा उसका बाद में क्या बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा। उस समय राजतंत्र में ऐसा चलता था। वारिस, तो ये शब्द दो शब्दों से मिल, यहाँ पर कौन सी संधि है? तो यहाँ पर स्वर संधि है, वारी प्लस इस। ठीक है, वारी का मतलब होता है जल और इसका मतलब होता है स्वामी। तो जल का स्वामी जिसको बोलते हैं अपन समुद्र, क्या बोल सकते हैं? समुद्र। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? वारिस। ठीक है, मणि, इस मणि का मतलब होता है रत्न। क्या होता है? रत्न। ठीक है, हीरा जवाहरात। और इस मणि का मतलब होता है सर्प। क्या होता है? सर्प, सांप। ठीक है, इस मरीचि का मतलब होता है किरण। क्या होता है? किरण, सूर्य के किरण, चंद्रमा के किरण। ठीक है, और इस मरीचि का मतलब होता है, इसको अपन बोल सकते हैं ब्रह्मा का मानस पुत्र। ठीक है, मरीचि एक ऋषि का नाम है। क्या है? ऋषि का नाम है। हम सप्त ऋषियों के बारे में जानते हैं, उसमें से एक ऋषि है जिसको बोलते हैं मरीचि। और इस मरीचि जो ऋषि थे, उनके पुत्र का नाम था कश्यप ऋषि। और कश्यप ऋषि से ही बाद में जो दैत्य दानव जितने भी जो धरती पर जीव है, उनकी उत्पत्ति कश्यप ऋषि से मानी जाती है, इसलिए इनको मरीचि का मतलब होता है, ये एक प्रकार के क्या है? ऋषि है। क्या है? ऋषि। ठीक है, और इनको ब्रह्मा का मानस पुत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, योग का मतलब होता है जोड़ या मिलन, जोड़ या मिलन बोल सकते हैं। और योग्य का मतलब होता है लायक। क्या होता है? लायक। इनका वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं, और इस बार शायद आया हुआ है इनके, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग भी करना है। ठीक है ना, इस रीस का मतलब होता है, देखो इसमें र के ऊपर बड़ी की मात्रा है, और इसका मतलब होता है ईर्ष्या, जलन। ठीक है, और इस रीस का मतलब होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। र के ऊपर छोटी की मात्रा है, क्रोध, गुस्सा। ठीक है, लग्न का मतलब होता है, यहाँ पर होता है मुहूर्त। क्या होता है? मुहूर्त। ठीक है, लेकिन हम ये बोलचाल की भाषा में गलत बोलते हैं। ठीक है, और इस लगन का मतलब होता है उत्साह। लगन के साथ तैयारी कीजिए, उत्साह के साथ तैयारी कीजिए। ठीक है, लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य, टारगेट, गोल, उद्देश्य, उद्देश्य। ठीक है, और लक्ष्य का मतलब होता है 1 लाख की संख्या। 1 लाख की संख्या, मतलब लाख की संख्या को अपन लक्ष्य बोलते हैं। ठीक है, भीति का मतलब होता है डर। क्या होता है? डर। और भित्ति का मतलब होता है दीवार। क्या होता है? दीवार। ठीक है, पानी का मतलब होता है हाथ। क्या होता है? हाथ, संस्कृत का शब्द है पानी। पानी का मतलब होता है जल। ठीक है, प्रणीत का मतलब होता है बना हुआ, मतलब रचित, रचा हुआ, अपन बोल सकते हैं रचित। और परिणीत का मतलब होता है, परिणीत का मतलब होता है विवाहित। क्या होता है? विवाहित।
रिलाइज। बली का मतलब होता है बलवान, ताकतवर, ताकतवर, ठीक है ना, बलवान। और बली का मतलब होता है, इस बली का मतलब ल के ऊपर छोटी मात्रा है तो इसका मतलब होता है न्योछावर, न्योछावर। न्योछावर शब्द शुद्ध ध्यान रखना है, इसके ऊपर कुछ न तो ओ की मात्रा होती है और न ही यहाँ पर कोई बिंदु होता है, ठीक है। पर्जन का मतलब होता है शत्रु, ठीक है, शत्रु। और पर्जन्य का मतलब होता है बादल, क्या होता है, बादल। तो मैंने 1-2 मिनट में इस शब्दों को बताने का प्रयास किया, ठीक है। लता का मतलब होता है बेल, एक बार वापस बता रहा हूँ। इस लता का मतलब होता है बेल, फिर लता का मतलब होता है कपड़ा या वस्त्र का टुकड़ा, वस्त्र का, वस्त्र का टुकड़ा बोल सकते हो, ठीक है। मांस महीना, इस मास का मतलब होता है उड़द, ठीक है। और मांस बताया था मैंने, जिसको अपन मीट बोल सकते हैं। बाण का मतलब होता है आदत, बाण का मतलब होता है तीर, वारिस का मतलब होता है उत्तराधिकारी, इस वारिश का मतलब होता है समुद्र, ठीक है, वारी प्लस इस। मणि का मतलब होता है रत्न, मणि का मतलब होता है सर्थ, ठीक है। मरीचि का मतलब होता है किरण, मरीचि का मतलब होता है एक प्रकार का ऋषि, ब्रह्मा का मानस पुत्र, मैंने जो बताया सप्त ऋषियों में से एक ऋषि बोल सकते हैं, ठीक है। योग का मतलब होता है जोड़, योग्य का मतलब होता है लायक, रीस का मतलब होता है ईर्षा, और रीस का मतलब होता है क्रोध। लग्न का मतलब होता है मुहूर्त, शुभ मुहूर्त बोल सकते हैं। लगन मीन्स उत्साह, क्या होता है, उत्साह। लक्ष्य मीन्स उद्देश्य, लक्ष्य मीन्स 1,00,000 की संख्या, ठीक है। भीति मीन्स डर, भित्ति मीन्स दीवार, पानी मीन्स हाथ, पानी मीन्स जल, प्रणीत मीन्स रचित या रचा हुआ, ठीक है। और परिणीत का मतलब होता है विवाहित। फिर बलि का मतलब होता है बलवान, बलि का मतलब होता है न्योछावर, पर्जन का मतलब होता है शत्रु, और पर्जन्य का मतलब होता है बादल, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे भी हम बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपके नोट्स में कुछ ऐसे शब्द जो अपडेट नहीं है तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो आगे भी इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए या इस प्रकार के शब्दों के अर्थ जानने के लिए इस YouTube चैनल पर बने रहिए। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।